वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 48 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 23 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 5 हमारा कंटिन्यू है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में पढ़ा। आज हम उसमें जो ट्रेंड्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ट्रेंड हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। क्या होती है वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है या कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, कितने वो इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, दैट विल बी द वैलेंसी। It is equal to the number of electrons gained or lost shared to complete its outermost shell। तो अपने outermost shell को complete करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन के साथ वो बाउंड अप करता है या छोड़ता है, लेता है, वो सब क्या है? दैट इज द वैलेंसी। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो सबसे पहले ट्रेंड हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं पीरियड में तो वैलेंसी जो है वो कैसे यहाँ पर चेंज होती है। तो वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी ऑफ फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे 1 से 4 तक, पहले वैलेंसी क्या है 1 से 4 तक जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे हम 8 में से जो भी आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, आखिरी जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको माइनस करके हम क्या निकालेंगे? वैलेंसी निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के लास्ट में आखिरी जो इसका लास्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे 8 - 5 इलेक्ट्रॉन जो है कितने निकलेगी? इसकी वैलेंसी 3 निकलेगी, क्योंकि 5 तो इसके पास ऑलरेडी हैं, ये 3 के साथ ही कंबाइन करेगा अपने 8 को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वैलेंसी रिमेन्स द सेम इन ए ग्रुप। तो ग्रुप में जो है क्या होगा? वैलेंसी जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि जो लास्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सेम रहते हैं ग्रुप के अंदर। ये पहले भी आप देख चुके हो, तो इसीलिए उसकी जो वैलेंसी है वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। नेक्स्ट करेंगे हम एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज हमें जो है ये रेडियस है किसी भी एटम की, उसके सेंटर से। तो एटॉमिक साइज जो है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है। इट मे बी विजुअलाइज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रेंड की। एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अगर हम किसी पीरियड में जो है मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उसका एटॉमिक साइज वो क्या होगा? वो डिक्रीज करता है। वाई? बिकॉज due to large positive charge on the nucleus, the electron are pulled in more close to the nucleus and hence the size get decreases। यानी देखिए बच्चे यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होती। जैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो 281, मैग्नीशियम क्या होगा? 282। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रही हैं। एल्यूमिनियम होगा 283, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में इंक्रीज कर रहा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11, इसका 12, इसका 13। तो यानी अब यहाँ पर आप समझने के लिए समझ सकते हो कि देखिए 11 जो प्रोटॉन है वो जो है 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। 3 ही शेल हैं, 3 ही शेल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहाँ पे 12 खींच रहे हैं 3 ही शेल को, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं 3 ही शेल को। तो यानी जैसे जैसे आप जो है लेफ्ट टू राइट जाएंगे सेल्स का नंबर सेम रहता है लेकिन प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता है, जिससे कि जो साइज है वो जो है श्रिंक होता चला जाता है। ठीक है, तो पीरियड में जो साइज होगा वो कम होता चला जाएगा। अब अगर हम ग्रुप की बात करें, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करती हैं। ये लिथियम की नंबर ऑफ शेल्स हो जाएगी, इसमें लिथियम में कितनी शेल्स होंगी? लिथियम में 2 शेल्स होंगी। सोडियम में कितनी हो जाएंगी? सोडियम में 3 हो जाएंगी। पोटेशियम में 4 हो जाएंगी। तो ऐसे नंबर ऑफ शेल्स जो है यहाँ पे जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, जिससे कि साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है, इसलिए साइज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज मटेलिक कैरेक्टर। मटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मटेलिक कैरेक्टर में जो एटम है
उसकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कितनी टेंडेंसी है, वो क्या है उसका मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मेटल्स जो है वो किस तरफ प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट होती हैं, और मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स वो राइट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है। अब मेटल्स अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा डिक्रीज, अभी हमने किया कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, प्रोटॉन की संख्या जो है वो बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी बढ़ती है। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस की तरफ आते जाएंगे, न्यूक्लियस की तरफ जो है चार्ज बढ़ेगा, तो वो निकल नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो उनका कम हो जाता है, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो डिक्रीज कर जाती है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में डिक्रीज करता है। अब देखिए मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। तो मेटल्स क्या है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज जो है उनके ऊपर आ जाता है। जैसे अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये सोडियम आयन बनता है विद पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ शेल्स जो है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, पहले 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं। तो अब क्या है कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है। अब न्यूक्लियस से दूर होगा तो वो आसानी से वो क्या है, अपने आप को फ्री फील करता है, ठीक है, और आसानी से जो है शेल से निकल सकता है अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मेटेलिक कैरेक्टर जो है ऊपर से नीचे क्या करता है, इंक्रीज करता है, ओके, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है अगर हम करें यहाँ पे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, दैट इज द नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है 2, 8, 7, ये नॉन मेटल है, ये क्या करेगी, इसकी एक वैलेंसी है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी लेने की टेंडेंसी है, ये देने की टेंडेंसी इसकी नहीं है। नॉन मेटल ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज across a period due to increase in effective nuclear charge। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों इंक्रीज करता है पीरियड में। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। आपको यही मेन पॉइंट याद रखना है, पीरियड में हमेशा चार्ज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और जो ग्रुप है उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। अब इसके पीरियड में अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन आखिरी जो शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो आप कह सकते हो फोर्स है, पुल है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आखिरी का इलेक्ट्रॉन वो फ्री फील नहीं करता और इलेक्ट्रो जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो यहाँ पर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर हम ग्रुप की बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, डिक्रीजेस, वो क्या करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता है एज वी गो डाउन फ्रॉम ए ग्रुप ड्यू टू decrease in effective nuclear charge experienced by the valence electron, thus the tendency to gain electron decreases। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो बढ़ती है, ना कि गेन करने की। इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स। तो मिडल में क्या होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं, बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी नॉन मेटल से मिलती हैं। एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं लाइक Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ये आप 3rd चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। और ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल्स के होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, अक्रॉस ए पीरियड अटोमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू। तो अटोमिक साइज जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करता है, शील्डिंग इफेक्ट के कारण,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज या डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो किसके कारण जो है साइज डिक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीज यहाँ पर डिक्रीज करेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? तो ए पार्ट जो है यहाँ से करेंगे। वैलेंसी क्या है? हमने अभी ऊपर डेफिनेशन की। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ तक लिख दीजिए बस। वैलेंसी क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है, सेकेंड पार्ट बी, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम वैलेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पता लगा सकते हैं? तो आप समझ चुके हो बेटा। अब आप इस देख लीजिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से आप बी पार्ट का आंसर लिखेंगे। वी कैन कैलकुलेट द वैलेंसी बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 1 to 4 देन वैलेंसी विल बी 1 to 4, and if the number of valence electron present in the outermost shell more than 5 then we will subtract the number of electron from 8 and that will be the valency। कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे, 2 4 है, वैलेंसी 4 ही होगी। 1 से 4 अगर इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में तो 1 से 4 ही वैलेंसी लिखेंगे, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हैं तो फिर हम 8 में से उसको माइनस करेंगे। क्लोरीन है 2 8 7, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 में से 7 माइनस कर दीजिए, 1 जो है यहाँ पे वैलेंसी निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट? हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप? डाउन अ ग्रुप बताना है, यानी ग्रुप में आपको बताना है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है क्या होता है? यहाँ से आप लिखेंगे डेफिनेशन, मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अब हमें डाउन द ग्रुप बताना है, तो मेटेलिक कैरेक्टर that is metallic character increases okay as we move down a group as the effective nuclear charge decreases। तो ये आप आंसर लिखेंगे बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, गिव रीजन। एटॉमिक साइज में आपको बताना है पीरियड में भी और ग्रुप में भी। तो देखिए एटॉमिक साइज जो है यहाँ से यहाँ तक ये किसका गिवन है? ये गिवन है आपको दैट इज पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो तो ये आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट में आप ये वाला आंसर लिखेंगे कि जो ग्रुप है उसमें एटॉमिक साइज जो है वो कैसे वेरी करता है। साथ ही आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको टेबल में एग्जाम्पल भी गिवन है, आप एग्जाम्पल भी ज़रूर दीजिए। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 elements P, Q, R, S have atomic number 12, 13, 14, 15. Answer the following. What is the valency of Q? तो बेटा यहाँ पे वैलेंसी Q की क्या हो जाएगी? Q का अटोमिक नंबर क्या है? 13। तो आप निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो वैलेंसी बताइए, 3 है ना लास्ट शेल में, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? वैलेंसी आप लिखिए, वैलेंसी है 3। ओके, बी पार्ट देखिए, क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको बताना है। तो यहाँ पर P है, Q है, R और S। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 2, इसकी होगी 2 8 3, इसकी होगी 2 8 4 एंड दिस वन इज 2 8 5। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी P की ज़्यादा है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, Q की भी है 3 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन R और S की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करके नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसलिए यहाँ पर मेटल्स क्या हो गई? P एंड Q। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी है? केवल यहाँ पर P और Q की है। तो यहाँ पर मेटल क्या है? P Q जो है वो मेटल्स हो जाएंगी, मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगी? R S जो है यहाँ से नॉन मेटल्स हो जाएंगी। तो आप लिख देंगे। सी पार्ट देखिए, विच ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो बेटा बेसिक ऑक्साइड कौन से जो फॉर्म करेंगे? जो मेटल्स होती हैं, जिसकी टेंडेंसी लूज करने की सबसे ज़्यादा होगी वही मेटल जो है यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगी। तो हमने अभी किया था ना P और Q की, लेकिन Q भी यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। P जो है उसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या हो जाएगा? P। कौन सा एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा? एलिमेंट P। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में ट्रेंड के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपका जिसको आपको कवर करना है। एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको ट्राई कीजिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर करने में।
सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।